गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आज आप सभी के लिए क्या लेकर आए हैं। आपका बिहार बोर्ड 2025 की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यह क्वेश्चन जो बाबू हम आपको करवा रहे हैं यह इससे पहले 2019 में पूछा जा चुका है, 2023 में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए हम अपने तैयारी पे चलते हैं। यह हमारा जो है सो टॉपिक आज का 5 नंबर का मात्र एक प्रश्न देखेंगे, मगर आपसे हम वादा करते हैं कि यह प्रश्न आपको हम समझा के जाएंगे। और अगर आप मेरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा तो 100% आपका 5 नंबर बिहार बोर्ड 2025 में कन्फर्म हो जाएगा। कोई भी कंपटीशन में भी जाते हैं तो उसमें भी आपको हो जाएगा। कंसेप्ट भी देंगे, ट्रिक भी देंगे इसके लिए, ठीक है। आइए पहले चलते हैं, सवाल को पढ़िए क्या है। कह रहा है कि समान ऊंचाई के 2 खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर से एक दूसरे के सम्मुख है। मतलब इतना पहले समझे हैं तो पहले फिगर बना लीजिए। कह रहा है कि सड़क है, यह एक सड़क है, ठीक है। इस सड़क की लंबाई दिया हुआ है कितना, 80 मीटर। गौर से देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 80 मीटर। अब कह रहा है कि दोनों तरफ क्या है, खंभा है। क्या है, खंभा है जो क्या क्या है, सम्मुख खड़ा है। मतलब एक दूसरे का मुख आमने सामने है यह, ठीक है। अब देखिए सम्मुख खड़ा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी बिंदु P पर एक खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कह रहा है कि मान लीजिए यह हमको दूरी नहीं मालूम है कहाँ पर, मगर कह रहा है किसी एक बिंदु पे मान लेता है और कह रहा है कि एक खंभे से इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। इसको मानिए 60 डिग्री, क्योंकि यह दिया हुआ है क्या है, एक खंभे के साथ कितना है, 60 डिग्री है। और दूसरे खंभे के शीर्ष से बिंदु P पर अवनयन कोण कितना दे रहा है, यहाँ से और यहाँ का जो है सो अवनयन कोण कितना दे रहा है, तो यह दे रहा है 30 डिग्री। कितना दे रहा है, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है खंभे की ऊंचाई तथा बिंदु P की खंभों से दूरी ज्ञात करने के लिए। कह रहा है कि यह जो आपको देख रहे हैं ना, यह ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसको हम मान लेते हैं A B C D E मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि यह ऊंचाई आपको नहीं मालूम है, यह ऊंचाई नहीं मालूम है, यह पूरा दूरी मालूम है 80 मीटर है, मगर यह दूरी आपसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए। और ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है, यह P है, यह बिंदु क्या है, P है। चलिए ठीक है, तो अब मान लेते हैं हम इसको A B और इसको मान लेते हैं C और D, और यह बिंदु तो दिया हुआ है P। तो अब देखिए आपको जो P दिया हुआ है तो यह पूरा दूरी नहीं है, तो हम इतना को BP को मान लेते हैं क्या, X। तो यह कितना होगा, X, तो इसमें से घट जाएगा, तो यह जो पूरा मान होगा यह क्या होगा, 80 - X हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80 - X हो जाएगा, हो जाएगा। इतना अगर बात आप समझ गए हैं तो बताइए यह दूरी क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है। 2 खंभे, पहले लाइन में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 खंभे जिसकी समान ऊंचाई है, तो यह कितना हो जाएगा, H। तो यह भी क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यह H हम मान लेते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है कि इसमें दिया हुआ क्या क्या है, तो आप लिखिएगा कि दिया हुआ है, ठीक है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो पहला लिखिएगा, पहला में दिया हुआ है कि सड़क की चौड़ाई, कितना दिया हुआ है, तो 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब अपन माने क्या है, अब जो अपना लोग माने हैं वो लिख देंगे। PB बराबर क्या माने हैं, X माने हैं, और PD बराबर क्या माने हैं, PD बराबर माने 80 - X मान लिए हैं। अब AB अब बराबर CD, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समान खंभे वाली ऊंचाई है, तो क्या है, AB बराबर क्या, बराबर क्या, CD यह क्या है, समान है, इसको क्या माने, H। ये सब दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब समकोण त्रिभुज, किसमें, समकोण त्रिभुज PBA में, PBA में, ठीक है। PBA में लेंगे और क्या लेंगे, एक बार समकोण त्रिभुज
CDP में लेंगे और दोनों से क्या करेंगे, H तो समान है तो बराबर कर लेंगे, H का मान किसी तरह से निकाल लेंगे और इसका H और इसका H बराबर है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा X का मान निकल जाएगा। जब X का मान निकल जाएगा तो यह दूरी ज्ञात हो जाएगा और यह दूरी ज्ञात हो जाएगा और यह दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं पहले त्रिभुज में। तो देखिए समकोण त्रिभुज PAB में आपको कुछ नहीं करना है, आपको मालूम है कि यह क्या है। अगर मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है, क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज है जिसमें आपको यह 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यह क्या है, AP और यह B है। तो यह क्या है, कर्ण है, क्या है, कर्ण है। यह क्या है, लंब है। यह क्या है, आधार है ना। तो अब आप इसमें जो है सो tan थीटा लगाइएगा। क्या लिखाइएगा, यह tan थीटा बराबर, तो हमेशा क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो P/B। अब यहाँ देखिए P का मान आपको मालूम है कितना है, यहाँ तो H लिए हुए ना। तो अब देखिए और B का मान X लिए हुए हैं और tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर P कितना है, तो P का मान कितना है, H है, H बट्टा B का मान कितना है, X है ना। अब देखिए अब यहाँ से X निकल जाएगा, आपको क्या निकल जाएगा, X। तो आप यहाँ से tan 60 का मान आप लोग को अभी तक याद होना चाहिए, क्या होता है, √3 होता है। तो √3 बराबर H/x, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा √3x बराबर H, मतलब H का मान कितना हो गया, √3 गुने H आ गया X। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब आपको लेना क्या है, समकोण त्रिभुज CDP में अब ठीक इसी तरह से लेना है, tan थीटा बराबर क्या, ये लंब है और ये आधार है। तो H, या इसको आप इस तरह से लिखिए CD बट्टा क्या, PD। इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan 60 का मान कितना है आपको बताइए, tan 60 का मान क्या है, तो tan 60 का मान आप कहिएगा tan 30 डिग्री है दिया हुआ, ठीक है, बराबर CD का मान क्या, H और PD का मान क्या, 80 माइनस X। अब आपको कुछ नहीं करना है, tan 60 का मान अगर याद होगा आपको तो होता है 1/√3, तो बराबर H/80 माइनस के X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो आंसर आएगा उसको देख लेते हैं। अब देखिए अब आप कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा, 80 माइनस के X बराबर √3 गुने H, ठीक है। अब आप H बराबर निकालिएगा तो क्या होगा, H बराबर आपको हो जाएगा 80 माइनस X बट्टा के क्या, यह √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इतना आप देख लिए हैं। अब देखिए अब यहाँ से देखिए H का मान यहाँ आ गया कितना, H का मान क्या आ गया है, H का मान आपको निकल गया है √3 गुने X और H का मान यहाँ क्या है, तो यह दोनों बराबर होगा। क्यों दोनों बराबर होगा, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए AB बराबर है CD के, तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अब आपको करना क्या है, AD बराबर है CD के, दोनों H का मान बराबर कर दीजिए। तो √3x बराबर 80 माइनस X अपॉन के √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √3 गुने X बराबर 80 माइनस X। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, 3x और इस साइड आ जाएगा तो क्या, प्लस x बराबर 80। तो 4x बराबर 80, तो x बराबर 80 बट्टा 4, इसको काट दीजिएगा, 4 दूनी यहाँ 0, तो x का मान कितना आ गया, 20। तो बाबू यह x क्या माने हैं आप, x आप क्या माने हैं, तो x BP माने हैं, क्या माने हैं, BP माने हैं। तो BP का दूरी क्या हो गया, मतलब खंभे से, एक खंभे से और उस बिंदु की दूरी क्या हो गया, तो आपको 20 हो गया। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा क्या, BP बराबर कितना, 20 मीटर। अब आप यह PD बराबर क्या लिखिएगा, 80 माइनस 20 बराबर कितना, तो यह हो गया 60 मीटर। अब खंभे की ऊंचाई, अब x का मान इसमें रख दीजिए, किस में रख दीजिए, किसी एक में आप खंभे का मान रख दीजिएगा, तब आपको क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ रखिए h बराबर √3 गुने x का मान कितना निकला है, 20। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 20√3 मीटर। तो h क्या हो गया, 20√3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आप इसको सिस्टमेटिक रूप से कॉपी में बनाइएगा, यह बोर्ड है, जहाँ जगह मिला हम आपको बतला दिए, मगर आप कॉपी में स्टेप बाय स्टेप इसको बनाइएगा। और अगर आप इसको समझ गए हैं तो 1 लाइक हमको ज़रूर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आना है। चलिए ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप था जो हमको समझा दिए, एक बार हम आपको
फिर से इसको रिवीजन करा देते हैं कि फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 खंभा है, ठीक है, 2 खंभा है, उसके बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 80 मीटर है, यानी सड़क की चौड़ाई क्या है, 80 मीटर है। कह रहा है एक बिंदु है, उस बिंदु से क्या है, एक बिंदु है जहां से कोण बन रहा है कितना का, 60 डिग्री का, और दूसरे शीर्ष से कितना डिग्री का बन रहा है, तो 30 डिग्री का। अब आपको क्या करना है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और दोनों बीच में जो है सो बिंदु जहां है उससे दोनों तरफ का दूरी ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो जो दिया हुआ था आपको लिख देना है। और आपको 2 समकोण यहाँ पे दिख रहा होगा, एक समकोण ये दिख रहा है और एक समकोण ये दिख रहा है। दोनों समकोण में tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा का मान हमको आसान होता है निकालना, क्योंकि यह लंब बट्टा आधार होता है, यह भी लंब बट्टा आधार होगा। दोनों से 2 समकोण त्रिभुज लिए, 2 समकोण त्रिभुज लिए, दोनों समकोण त्रिभुज से आप जो है यहाँ देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज से आपको ये निकल गया और दूसरे समकोण त्रिभुज से आपको ये रिलेशन निकल गया, ठीक है। इस दोनों रिलेशन को आप इक्वेट किए यहाँ पर, तो आपको x का मान 20 आ गया, ठीक है। अब 20 आ गया तो BP का था, यही तो था 20, ये 20 हो गया, और PD क्या था 80 - 20, तो ये हो गया आपका 60। और क्या H क्या था आपका, H यहाँ पे देखिए H का मान क्या था, √3 × x था, √3 × 20, यही तो आपका हो गया √3 20 √3 20 मीटर। यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आपको स्टेप बाय स्टेप आइएगा तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर आपको हमारा यह क्वेश्चन समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार कमेंट के रूप में दीजिए। धन्यवाद।